हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्टडी पे। मैं विनय कुमार और आज के इस वीडियो पे बात करने वाले हैं क्या पता एक नोटिस के बारे में जो कि एक पेपर के कटअप में देखने को मिला। और इसके बारे में बहुत लोगों ने बहुत चीज़ कहा, मगर मैं ये बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये कुछ बदलाव किए गए हैं जैक बोर्ड में। जैसे कि कक्षा 9वीं और 11वीं की, 8वीं की और 5वीं की, ऐसे कुछ कुछ एक बोर्ड से मतलब जो भी था जैसे क्लास वगैरह से उनकी थोड़ी थोड़ी सी बदलाव की गई है। तो आइए हम कौन कौन से क्लास में बदलाव हुआ है और क्या क्या बदलाव हुआ है एक ही वीडियो में जान जाएंगे क्या क्या हुआ है। तो देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। क्या लिखा है देखो, शुरू से क्या लिखा है। प्रथम स्तर की परीक्षा जो है, प्रथम स्तर की 5वीं और उच्च कक्षाओं के स्तर पर परीक्षा 8वीं तक होगी। कॉपी चार्ट यानी कि 5वां क्लास से लेके 8वां क्लास तक जो भी बच्चे हैं, पहले तो बुक्स में मतलब स्कूल्स में ही कॉपी जांच होता था, मगर अब से नहीं होगा, ये बदलाव हुआ। और 33% से कम अंक लाने वाले को 2 महीना पढ़ाई करवाया जाएगा, फिर उसे पास करवाया जाएगा, फिर परीक्षा लिया जाएगा। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में क्या लिखा है, 5वीं की परीक्षा अपने स्कूल में नहीं होगी, कॉपी दूसरे जांच करेंगे, दूसरी शिक्षा। हाँ, वो बात तो सही है। फिर इसी तरह चौथा पॉइंट हमारा है कि 8वीं 9वीं 11वीं की जो परीक्षा होती है वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल नहीं लेगी। तो और कौन लेगी, आइए वो भी देखेंगे। परीक्षा अब एकेडमिक काउंसिल सीट पर नहीं होगा क्योंकि जेसीईआरटी ने जिम्मेदारी ले ली, जेसीईआरटी ने लेगी। ठीक है, ये भी हम लोग जान लिए। फिर यहाँ लिखा है कि कक्षा 5वीं की परीक्षा जो है वो वर्तमान समय में कैसा है और बदलाव क्या किया गया है। ये 5वां क्लास में बदलाव हुआ है। वर्तमान व्यवस्था 8वां की परीक्षा, और यहाँ 9वीं से 11वीं की बदलाव यहाँ देखने को मिला। यानी कि खास करके 5वीं की, 8वीं की और 9वीं और 11वीं की बदलाव हुआ है। तो देख लेते हैं क्या लिखा है कि कक्षा 5वीं की परीक्षा विद्यालय स्तर पर होती थी। हाँ, पता है ना, 5वीं क्लास की परीक्षा तो स्कूल में ही होती थी। मगर 60% बच्चों जो है, 60% बच्चे अगली कक्षा में प्रमोट किए जाते थे। अगर नंबर कम भी आता था तब पर भी प्रमोट कर दिया जाता था, ऐसा चलता था। फिर वह उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होता था। हाँ, जितना भी नंबर वगैरह जो भी दिया जाता था बच्चों को, वो अपने स्कूल के टीचर्स ही देते थे। हाँ, ये तो बात सही है, मगर इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। आइए उस बदलाव को देखें। क्या क्या बदलाव किए गए हैं देखो। पहले, परीक्षा स्कूल स्तर पर स्थायी निकट के दूरी स्कूल में होगा, नहीं दूसरे स्कूल में दे देगा, परीक्षा होगा। ठीक है, निकट वाला में यानी कि आपके घर से कुछ दूरी पे जो भी स्कूल होगा, दूसरे स्कूल, वहां पे आपको सेंटर दिया जाएगा। ठीक है, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन भी विद्यालय शिक्षक नहीं करेंगे, अपने टीचर्स को चेंज कर दिया जाएगा। नंबर देने के लिए जो भी नंबर आप एग्जाम में लाते हो उसके हिसाब से जो देते हैं वो स्कूल के टीचर देते हैं, नहीं देंगे, कोई दूसरे स्कूल के शिक्षक देंगे। ठीक है, इसमें 33% से कम अंक लाने वाले बच्चे को 2 महीना की विशेष कक्षा संचालित किया जाएगा, यानी कि 2 महीना आपको अच्छी तरह से कुछ पढ़ाया जाएगा। या फिर ऐसा कुछ कहता है, फिर कहता है 2 माह के बाद में फिर से परीक्षा देना होगा, जो कि 33 से कम अंक आएंगे तो प्रमोट नहीं होंगे। यानी कि आपका जिस तरह 2 बार परीक्षा हो सकता है ना, अगर कोई फेल करता है तो फिर से परीक्षा लिया जाता है, मगर उसे 2 मंथ पढ़ा के लिया जाएगा। और अगर आप 33% से नीचे लाते हो तो आपको अगले क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। अगर 33% से ऊपर लाते हो तो आपको अगले क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा, ऐसा कहता है। फिर देखो, वर्तमान व्यवस्था हम लोग देख लिया। वर्तमान में 8वीं क्लास की क्या है, वर्तमान में 8वीं की परीक्षा क्या है देख लो, और बदलाव क्या किए गए हैं वो भी दिखाएंगे। जैसे लिखो, वर्तमान में क्या है कि 8वीं की परीक्षा जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल लेती है, बात तो सही है। फिर छठी, मतलब 6 वर्षों की परीक्षा एक ही दिन में ली जाती है, यानी कि जितने भी 6 सब्जेक्ट है ना आपका, वो सारे सब्जेक्ट को एक ही दिन में ले लिया जाता है, बात तो सही है। परीक्षा ओमार सीट पर होती थी, प्रश्न बहुविकल्प की, यानी कि ओमार सीट पर होती थी, और साथ साथ एमसीक्यू टाइप होता था, यानी कि एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, इस तरह का क्वेश्चन आता था। मगर अब इसमें देख लो कुछ चेंज कुछ किया है। उसके साथ साथ ये परीक्षा में 33% से कम अंक लाने वाले परीक्षार्थी को ले ली जाती थी या फिर पास कर दी जाती थी, ऐसा चलता था पहले। मगर अब क्या बदलाव किया गया ये जानेंगे। परीक्षा अब जेसीईआरटी द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, जैक द्वारा नहीं, जेसीईआरटी द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, परीक्षा मार्कशीट पर नहीं होगी।
यानी कि ओमर शीट पर नहीं होगी तो एक्समेटली कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रह सकते हैं जो कि लिखना पड़ेगा वन वर्ड में, या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ऐसा ही बात है। बहुलोकीय प्रश्न और उत्तर दीर्घकालीन सभी वही है, जिस तरह मैंने बताया वही क्वेश्चन उसी तरह का क्वेश्चन आएगा। फिर लिखा है परीक्षा में 33% से कम अंक लाने पर कक्षा लेकर विशेष परीक्षा ली जाएगी। जी हाँ, अगर 33% से अगर आप कम नंबर लाते हो तो आपको एक विशेष परीक्षा देना पड़ेगा। फिर उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन स्कूल द्वारा होगा। स्कूल यानी कि एक जिस तरह कहते हो एक अच्छी तरह से कॉपी आपका चेक करवाया जाएगा, चेक किया जाएगा। और इसी तरह पे 11वीं क्लास का देख लो तुम, 9वीं और 11वीं की परीक्षा जो है वर्तमान व्यवस्था अभी क्या है, परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल ले रही है, बात तो सही है। और साथ ही साथ 2 विषयों की परीक्षा ली जाती है, साथ साथ एक दिन में 2 विषय का परीक्षा लिया जाता है। हाँ, ये बात तो सही है कि हाफ टाइम ये रहता है और हाफ टाइम ये रहता है। ठीक है, परीक्षा ओमआर शीट पर ली जाती थी। बहुलोकीय प्रश्न यानी कि ओमआर शीट या एमसीक्यू आता था, मगर इसमें कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। क्या बदलाव है आइए वो देख लेते हैं। जैसे बदलाव में क्या है कि बदलाव में क्या हुआ, परीक्षा अब जेसीईआरटी द्वारा ली जाएगी। ठीक है, परीक्षा ओमआर शीट पर हो नहीं होगी और विषय की परीक्षा अलग अलग होगी। बहुलोकीय प्रश्न साथ साथ उत्तर दीर्घकालीन प्रश्न पूछे जाएंगे। मूल्यांकन के लिए संकुल के प्रखंड स्तर पर होगा, यानी कि आपका जिला स्तर पे जो है ना, प्रखंड स्तर पे आपका लिया जाएगा कॉपी जांच। ठीक है, इसके लिए मैं बता दूं कि आपका एग्जाम सब्जेक्टिव होने वाला है, ऑब्जेक्टिव ना होकर फाइनल। ये 100% ओरिजिनल तो नहीं कह सकते हैं, मगर इसका तो जेसीईआरटी जो झारखंड की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से पता चलेगा एग्जाम के टाइम पे आपका क्या होने वाला है। तो इस पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पढ़ना है। और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये कि स्पेशली कक्षा 5वीं 8वीं और 11वीं 9वीं और 11वीं की होने वाली थी। तो मिलता है फिर एक नई वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहें यूट्यूब चैनल अपना स्टडी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Peace.